हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। मुझे काफ़ी सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं, भाई रूस भारत और चीन में से किसे सपोर्ट करेगा। मतलब अब अगर भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ता है तो रूस किसे सपोर्ट करेगा। मेरे हिसाब से अब रूस भारत का मदद जरूर करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखना होगा। 1962 में इंडिया चीन युद्ध में सोवियत यूनियन चीन को अपना भाई कहा था और भारत को दोस्त, मतलब एक तरह से चीन को सपोर्ट किया था। देखिए 1962 के ऊपर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में भी सोवियत यूनियन चीन को एक तरह से धमकी दिया था वो पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के साथ युद्ध ना करे, क्योंकि 1969 में चीन और सोवियत यूनियन के बीच सीमा विवाद हुआ था। तब सोवियत यूनियन पूरी दुनिया के साथ लड़कर भारत का साथ दिया, जिसके चलते पाकिस्तान का दो टुकड़ा हुआ। अब लौटते हैं आज के टाइम पे। आज सोवियत यूनियन रूस बन चुका है, चीन की ताकत भी काफ़ी बढ़ गया है और वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। भारत का मिलिट्री और इकोनॉमी ताकत भी पहले से काफ़ी बड़ा है। आज भारत का सब बेस्ट हथियार रूस ओरिजिन है, जैसे कि सुखोई 30 MKI, ब्रह्मोस, INS विक्रमादित्य और INS चक्र आदि। इससे आप समझ सकते हो भारत के लिए रूस कितना जरूरी है। लेकिन कुछ दोस्त ये कहेंगे, भाई रूस और चीन के बीच हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड होता है। अमेरिका के कारण रूस और चीन के बीच दोस्ती काफ़ी मजबूत हुई है। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है। ये सब रूस और चीन की दोस्ती का पॉजिटिव साइड है, लेकिन ये दोनों देशों का दोस्ती का नेगेटिव साइड भी है, जिसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और दोस्तों, मोदी सरकार इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। देखिए, चीन की उदय से पहले दुनिया के दो बड़े ताकत थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस कमजोर हुआ और अब चीन रूस की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं रूस की इकोनॉमी ऑयल और हथियार बेचकर आता है। ऑयल मार्केट अब डाउन चल रहा है और लास्ट 4-5 सालों से चीन रूस की हथियार मार्केट पर कब्जा किया है, खासकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। चीन अपना लो क्वालिटी के हथियार को अच्छा बनाकर बेचता रहा है, जिससे रूस को काफी नुकसान हो रहा है। रूस इस बात से नाराज भी है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सब जानते हैं चीन अपना J-20 फाइटर जेट में 4th जनरेशन रशियन इंजन इस्तेमाल करता है। सेम AL-31 इंजन सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होता है। चीन खुद अपना 5th जनरेशन इंजन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुआ। इसके बाद चीन रूस से एडवांस इंजन के लिए डील करना चाहता था, लेकिन रूस ने कहा अगर चीन ये इंजन को कॉपी नहीं करेगा तो वो दे सकता है। चीन इसमें माना नहीं और दोनों देशों के बीच डील नहीं हो पाया। देखिए, चीन जितना भी हथियार बनाया है वो अमेरिका और रूस के हथियार को कॉपी करके बनाया है। चीन बहुत सारे रूस के वैज्ञानिकों को पैसा देके डिफेंस टेक्नोलॉजी को चुराया है। इस बात को रूस भूला नहीं है। आपको पिछले साल व्लादिवोस्तोक में हुए मोदी जी और पुतिन के बीच बातचीत तो याद होगा। रूस ने तब भारत को इन्वाइट किया था आर्कटिक एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए। इस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल काफ़ी मात्रा में है। भारत भी इन्वेस्ट करने के लिए माना था। देखिए, रूस की इस तरफ बहुत बड़ा एरिया में कम लोग रहते हैं। रूस की ज़्यादातर आबादी यूरोप की तरफ है, लेकिन ये एरिया में नेचुरल रिसोर्सेस भरा होने के कारण चीन की नज़र इस पर है। इसलिए रूस भारत को लाके ये एरिया में बैठाना चाहता है ताकि पावर बैलेंस सही रहे। देखिए, रूस की चीन के साथ संबंध अच्छा है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस के साथ इंडिया का स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो रूस भारत को मदद करने के लिए भरोसा भी दिया है। देखिए, इस बात का संकेत भी मिल रहा है। आपको अब मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। आप सब जानते हैं भारत अब रूस से 12 सुखोई और 21 MiG-29 विमान खरीदने जा रहा है, लेकिन ये पुराना डील था। अब भारत चीन के बीच टेंशन को देखते हुए ये प्लेन को खरीद रहा है। इसके साथ रूस ने भी कहा है वो कम टाइम में भारत को ये फाइटर प्लेन दे सकता है। देखिए, ये बड़ा संकेत है। भारत ने रूस को यह संकेत दिया अगर वो अब चीन के खिलाफ भारत के साथ देता है तो रूस को आगे बड़े हथियारों के डील मिल सकता है। रूस ने भी ये बात को समझकर भारत को मदद करने के लिए राजी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजनाथ सिंह अब 3 दिन की रूस विजिट पे जाएंगे, क्योंकि अब रूस में विक्ट्री डे पैरेड होने वाला है। ये पैरेड हर साल होता है। रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने की खुशी में ये पैरेड करता है। हर साल रूस की दोस्त देशों के नेता और सेना इसमें शामिल होते हैं। भारत और चीन की सेना भी इस पैरेड में शामिल होंगे। चीन तो रूस को खुश करने के लिए अपने सैनिकों को रशियन सॉन्ग्स गाने के लिए कहा है। ये वीडियो को ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है। चीन ये वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश किया है कि रूस और चीन का संबंध भारत के मुकाबले में अच्छा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो रूस भारत और चीन के लिए जरूरी क्यों है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से राजनाथ सिंह रूस में लद्दाख इशू पर भी बात करेंगे ताकि चीन के ऊपर और दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए, अब भारत की ये कोशिश होगा रूस को हमारे सपोर्ट में लाया जाए।
या फिर रूस, भारत और चीन कोई भी देश को सपोर्ट ना करके खामोश रहे। अगर ऐसा होता है तो ये भारत का जीत होगा, क्योंकि आज दुनिया में रूस को छोड़कर कोई भी बड़ा देश चीन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन भारत को आज रूस के साथ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बाकी देश सपोर्ट कर रहे हैं। जापान भी तो चीन के खिलाफ पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। इसलिए अब अगर रूस न्यूट्रल रहा तो चीन को ज्यादा नुकसान होगा। भारत अमेरिका समेत बाकी देशों की मदद से चीन की मुश्किल बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।